यूपी टेट 2026 आज 24 जून है और आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 6 डेज बाकी हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ ये तो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। और अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी, ना ही कहूँगी कि आप प्री वाई क्यू लगाओ, आप मॉक लगाओ, आप मैराथन्स लो, कहाँ से लो, कैसे करना है, क्योंकि ये बात मैं पहले आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसको बार बार रिपीट करूँ, राइट। एंड आज की वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चेकलिस्ट दूंगी। मैंने सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और मैं आज आपको बताऊंगी कि यदि आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, यदि ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं तो आपका 80 से 90% आपका जो सिलेबस है वो सही है, सही ट्रैक पर हो आप, और बिलीव मी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर कि किस सब्जेक्ट में आपने अभी तक क्या पढ़ा है। तो आप एक बार चेक कर लो, ऐसा तो नहीं आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो। ओके। एंड आज मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी आपसे। जैसे कि आपका पेपर 1 है, जो पेपर 1 में एंड पेपर 2 में सीडीपी कॉमन है आपका, और सीडीपी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये चीज़ तो आप भी जानते हो कि सीडीपी हमारा दोनों सब्जेक्ट दोनों पेपर्स में आएगा, चाहे हमारा पेपर 1 हो एंड पेपर 2 हो। एंड आपने सीडीपी में क्या क्या पढ़ लिया है, आपने पियाजे पढ़ा, वाइगोत्स्की को पढ़ा, कोहल वर्ग की थ्योरी पढ़ी, गार्डनर के बारे में पढ़ा, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड असेसमेंट पेडागोगी। यदि आप असेसमेंट अलग है, पेडागोगी अलग है। यदि आपने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं तो गाइस अब सीडीपी कंप्लीट है आपका। ये थ्योरीज आपने कंप्लीट की, आपने ये किया। और यहाँ पे चलो मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आ सकता है। हाँ, यदि ये भी आपका कंप्लीट है तो फिर ये कंप्लीट है आपका। ओके, चलो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश, जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश में यदि आपका टेंस कंप्लीट है, आर्टिकल आपका कंप्लीट है, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो ये देखो आएगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट है तो इंग्लिश वेल एंड गुड। इंग्लिश पेडागोगी का मतलब होता है कि इंग्लिश में आपसे कुछ पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है एग्जामिनर। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सिंटेक्स क्या है ना। एंड कुछ मेथड्स पूछ सकता है वो आपसे, स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पूछ सकता है, जीटीएम पूछ सकता है। काफ़ी सारी जो पेडागोगी में चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि प्री वाईक्यू में 1 से 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे। तो यदि ये टॉपिक कंप्लीट है तो फिर चलो आपका इंग्लिश भी वेल एंड गुड। अब आ जाते हैं हम हिंदी पर। हिंदी में आपने यदि संधि को पढ़ा, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द एंड मुहावरे, ये सब आपने पढ़ रखे हैं तो आपका हिंदी भी कंप्लीट है। देखो पैसेज का मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि पैसेज तो एग्जामिनर जो देगा शायद वो आपने अभी तक ना पढ़ा हो। एंड जो पैसेज होगा ना, पैसेज में से खुद ही अनसीन पैसेज होगा, उसमें से आंसर पुट अप करने होते हैं हमें, तो वो हम वहीं कर लेते हैं पैसेज को पढ़ के। और 1 से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे संधि से आ गया, इसमें बताओ कौन सा समास है, उसी पैसेज के अकॉर्डिंग। तो यदि आपकी ये टॉपिक्स भी कंप्लीट है ना तो भी आप पैसेज को ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो यदि आपकी ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं तो फिर वेल एंड गुड, हिंदी आपका कंप्लीट है। ओके, देखते जाना एक बार अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि इनसे बार बार पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवीएस। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज। ओके, ईवीएस में जैसे चैप्टर है फैमिली, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्वायरमेंट, अर्थ एंड ईवीएस पेडागोगी, ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं तो वेल एंड गुड, ईवीएस आपकी कंप्लीट है। फैमिली के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, फूड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, शेल्टर्स कैसे होते हैं, शेल्टर्स मीन्स टू से आवाज़, सबके शेल्टर्स अलग होते हैं, एनिमल्स के अलग होते हैं, ह्यूमंस के अलग होते हैं, एंड काफ़ी सारे शेल्टर्स आ जाते हैं, जैसे आइस जो होता है वहाँ कैसे शेल्टर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं ये सारे पढ़ रखे हैं तो ईवीएस वेल एंड गुड। और पेडागोगी तो ईवीएस की पेडागोगी जो है वही आएगी। एंड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो पेडागोगी का स्ट्रेस मत लेना, यदि ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट है ना तब भी आप ईवीएस, ठीक है, वेल एंड गुड। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज एंड टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक भी कंप्लीट है ना आपके मैथ्स के, तो भी आप मैथ्स को ये समझो कि अब मेरा ये टॉपिक्स कंप्लीट है ना तो मैथ्स मेरा ठीक है, पासिंग मार्क्स लाए कि इनफ है, इनफ है।
साइंस की बात करूँ मैं तो साइंस में जैसे फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा। देखो वैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं था गाइस, बट आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो फिर मैंने कई सारी चीज़ें सर्च की एंड प्री वाई क्यू को देखा तो पता चला कि साइंस में बहुत सारी चीज़ें मोशन चैप्टर से आई हैं, फोर्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री में एसिड, बेस, मेटल, नॉन मेटल, एंड बायो में जैसे सेल न्यूट्रिशन हो गया, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि साइंस में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट है तो साइंस वेल एंड गुड है। बट मैं फिर भी गाइज देखो, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसमें मैं 90% नहीं बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने सिर्फ प्री वाई क्यू से कुछ निकाला कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि साइंस मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा। जितने अच्छे से मैं एसएसटी के बारे में आपको बता सकती हूँ ना, उतने अच्छे से मैं साइंस को नहीं बता सकती हूँ। बट मैं ये कह सकती हूँ कि यदि ये टॉपिक्स हैं आपके कंप्लीट तो फिर ठीक है, कई हद तक साइंस में आपका अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि गाइस मैंने साइंस नहीं पढ़ा है। सो सॉरी, मैं आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूँगी इस वीडियो में। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा कभी सब्जेक्ट भी नहीं था, राइट। और कॉम्पिटेटिव जब मैंने एग्जाम की तैयारी की तो मैंने साइंस को पढ़ा है, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं एंड मैंने प्री वाई क्यू से निकाली चीज़ें देखा, तो फिर बस इसी वजह से मैंने एक बताया कि ये बार बार पूछे गए इन चैप्टर से क्वेश्चंस। बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम एसएसटी की बात करें, जो कि भाई मेरा खुद का सब्जेक्ट है एसएसटी, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ी हुई हूँ, तो एसएसटी तो मेरा रहा है। एसएसटी के बारे में मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। सो एसएसटी में यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, आपने मुगल काल पढ़ा है, आपने सारे वंश पढ़े हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, फंडामेंटल्स राइट्स पढ़े हैं, पार्लियामेंट्स पढ़ा है, एंड कुछ आपको ये ज्योग्राफी, क्लाइमेट हो गया, रिसोर्स, एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी पूछ लेता है कि हुमायूं का युद्ध कहाँ कब हुआ, बाबर, अकबर, जो ये सारी चीज़ें हैं, अकबर नहीं सॉरी, तो जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, या फिर हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, बाबर का पहला युद्ध कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी डेट्स होती हैं। एक मैंने एग्जांपल बताया जैसे जलियांवाला बाग अमृतसर में किस डेट को हुआ, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी डेट्स भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे हमारे पेडागॉगी बेस्ड हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट्स होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी बुक से ही आता है, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बुक में बता दी थी कि यूथ की बुक से इस तरीके से आता है। तो यदि ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं तो एसएसटी वेल एंड गुड, एंड पेडागॉगी तो फिर एसएसटी में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे। सारे पेडागॉगी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो आप खुद ईजिली सॉल्व कर लोगे। और बाकी देखो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर ही दी हैं, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट हो या फिर आप पेपर 2 देने वाले हो। यदि ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं, ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, और ये फाइनल सब्जेक्ट चेकलिस्ट है, क्या आपके टॉपिक कंप्लीट है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था क्या आपके ये टॉपिक कंप्लीट हैं, सीटीपी में आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट हैं, इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स यदि आपके कंप्लीट हैं, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी, यदि आपके ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं तो गाइस वेल एंड गुड, 80 से 90% टॉपिक तो आपकी कंप्लीट हो। बिलीव मी, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ बिलीव रखो। इसलिए मैंने आज की वीडियो में आपको ना ही बोला है कि मैराथन पढ़ो, ना ही किसी के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आज सिर्फ मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप खुद एक बार चेक कर लो, ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर यदि नहीं पढ़ा तो अभी भी टाइम है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं। बट कहते हैं ना, टाइम निकलने के बाद फिर करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो समय से पहले की गई चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं गाइस। और यूपी टेट मैंने खुद क्वालिफाई किया है, इसलिए मैं आपको सही जो दिशा होती है वो बता पा रही हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ो। क्योंकि देखो जिस चीज़ के बारे में हमें एक्सपीरियंस होता है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइस। तो यदि ये सब देखो ये चीज़ें हैं ना, यदि ये कंप्लीट है तो आप ये मानो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और अभी मैं यदि एक एक टॉपिक्स के बारे में बताने बैठूंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। अभी भी आप मुझसे प्याजे पूछ लो, भाई गोत्स्की पूछ लो, कोहलवर, गार्डनर, एंड कोई भी, चाहे इंग्लिश का टॉपिक हो, ईवीएस का हो, मैथ्स तो नहीं बोलूँगी मैं, एसएसटी हो, ये
आप इन सारे सब्जेक्ट में से मैं यदि आपको पढ़ाने बैठी ना तो मैं सारे सब्जेक्ट को यहीं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यदि आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो बता सकते हो। बाकी बुक्स के बारे में, प्री वाईक्यू के बारे में मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। एंड अब तो एग्ज़ाम सिटी भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कहाँ हमारी एग्ज़ाम है। तो बस ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लो, और यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई टॉपिक रह गया हो तो उसको कंप्लीट कर लेना गाइस, एंड एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, भगवान करे इस बार आप सबका सिलेक्शन हो जाए यूपी टेट में, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो या फिर आप पेपर 2 देने जा रहे हो। इसके बाद आपको यूपी टेट कभी ना देना पड़े। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।